नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। एक गांव में एक सेठ और स्थानी रहते थे। उनके दो बेटे बहू थे। वे सभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त थे। हर गुरुवार का व्रत रखते थे। गरीबों, साधु संतों को खूब दान किया करते थे। एक बार सेठ ने सपने में देखा कि कोई लाल साड़ी में एक स्त्री उसके घर से जा रही है। सेठ ने स्वप्न में ही पूछा कि देवी, तुम कौन हो? तुम कब मेरे घर आई और अब क्यों जा रही हो? तो स्त्री बोली कि सेठ, मैं तेरे घर की लक्ष्मी हूँ। मुझे तेरे घर में रहते बहुत समय हो गया। अब मैं किसी और का उद्धार करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही चंचल होती हूँ। एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे एक बार देना चाहती हूँ। तू कोई एक बार मांग ले। सेठ बोला, रुको देवी, मैं अपनी पत्नी और बेटे बहुओं से पूछकर बताऊंगा। दूसरे दिन सेठ ने स्वप्न वाली बात सबको बताई तो बड़ी बहू बोली, पिताजी आप उनसे खूब सारा अनाज मांग लो। तो छोटी बहू बोली कि पिताजी खूब सारा अनाज मांगोगे तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे। आप तो उनसे सोने चांदी के सिक्के मांग लो। तब पत्नी बोली कि जब लक्ष्मी जी ही चली जाएगी तो ना अनाज रहेगा और ना ही धन रहेगा। इसलिए स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि मुझे जय वरदान दो कि मैं गरीब साधु संतों की मदद कर सकूं, गरीब कन्याओं का विवाह करवा सकूं, मंदिरों का निर्माण और भंडारे कीर्तन करवा सकूं। तब सेठ ने जे ही मांग लिया। तब माता बोली कि सेठ, जहाँ धर्म के काम होते हैं वहाँ मेरा स्थायी वास होता है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए घर में ही रोक लिया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक शाहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। शाहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? मुझे फुर्सत नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें किसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही फुर्सत हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। शाहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम गुरुवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा गुरुवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शाहूकार ने ऐसा ही किया।
गुरुवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही कराती रही। कुछ दिनों बाद उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना न रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु शाहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब शाहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। शाहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। गुरुवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक शक्तिशाली साधन है। अतः इस पावन व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन को समृद्ध, सुखी और सफल बनाएं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कथा पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।